हेलो स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टुडेज टॉपिक इज वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। Value added method or product method, this is the method that we calculate national income. National income निकालने के जितने भी मेथड है, it is one of them. उसमें से ये एक है value added method. Value added method के द्वारा national income कैलकुलेट करने से पहले सम टर्म्स के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। नाउ फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में फर्म के द्वारा जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। किसी फर्म के द्वारा एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल। जो भी हम आउटपुट बनाते हैं, कोई फर्म आउटपुट, जो भी उसका आउटपुट है, अगर उस आउटपुट को टोटल सेल कर देती है, द टाइम वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल। इफ द इंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। फर्म के द्वारा जो आउटपुट होता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, अगर सारे आउटपुट को सेल कर दिया जाए, द टाइम वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल। वैसे सिचुएशन में वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर होता है? सेल्स के बराबर होता है। सिचुएशन नंबर 2, इफ सम आउटपुट रिमेन अनसोल्ड। एक ऐसा भी सिचुएशन होता है कि फर्म के द्वारा जितना आउटपुट हुआ उसमें से some of the output became unsold. It is added to firm inventory stock. It is expressed as change in stock during the year. तो उसको हम लोग क्या करते हैं? इन्वेंट्री स्टॉक में प्लस कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्म के द्वारा जो आउटपुट हुआ वो कंप्लीट सेल नहीं हुआ। सम ऑफ द आउटपुट आर अनसोल्ड। कुछ ऐसे भी सिचुएशन होते हैं जब फर्म के द्वारा जो भी आउटपुट प्रोड्यूस है सारे सेल नहीं होते हैं। तो जो सेल नहीं होते हैं, जो आउटपुट का सेल नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनसोल्ड। अनसोल्ड, इट इज एडेड फर्म इन्वेंट्री। इसको हम लोग क्या करते हैं? फर्म का जो इन्वेंट्री स्टॉक है उसमें हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। इट इज एक्सप्रेस एज चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। इसको हम लोग जो अनसोल्ड स्टॉक है जिसको हम लोग फर्म के इन्वेंट्री में ऐड कर देते हैं, इसको हम लोग चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं ड्यूरिंग द ईयर। द टाइम वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सिचुएशन
फर्म की जो आउटपुट है, सम ऑफ देम आर सेल्स एंड सम ऑफ देम आर अनसोल्ड. In that time, value of output is equals to sales plus change in stock. My dear student, हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट दो होता है, एक जितना आउटपुट हो गया सेल हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल. कभी कभी क्या होता है, टोटल आउटपुट सेल नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशन में वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस change in stock. Now, what is change in stock? Difference between closing stock of the accounting year, किसी accounting year का जो closing stock है, and opening stock of the accounting year, और किसी accounting year का क्या है, opening है. जब दोनों को हम आपस में माइनस करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं चेंज इन स्टॉक. द डिफरेंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एन अकाउंटिंग ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक. सो चेंज इन स्टॉक, द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन स्टॉक इज, इट कैन ऑल्सो इंडिकेट delta stock. Delta stock formula is closing stock minus opening stock. Next is intermediate consumption. Intermediate consumption, it refers to value of non-factor inputs. It refers to value of non-factor inputs. So my dear student, just I would like to clear to you factor and non-factor. Factor, that means land, labor, capital, entrepreneurship. Four are calling as factor input. And rest are, जो factor input नहीं है, they are non-factor. My dear student, land, labor, capital and entrepreneur, four are the calling as factor input. तो जो factor input नहीं है, they are what? Non-factor input. It refers to value of non-factor input. Intermediate consumption किसको बोलते हैं? Value of non-factor input. Primarily, it includes value of raw material used in the process of production. Process of production में जो हम raw material यूज करते हैं, in the process of production we have used as raw material, they are calling as intermediate consumption. They are calling as intermediate consumption. Now, value added. Value added, the difference between value of output and enterprises and the value of its intermediate consumption. Value added क्या है? Difference है. Value added is the difference of value of output and enterprises and value of intermediate consumption of enterprises is called value added. So my dear student, यहाँ हम जो value of output और intermediate consumption बता रहे थे, उसका मेरा एक ही उद्देश्य था कि हम आपको value added के बारे में कैसे बताएं. अगर हम पहले ही आपको value added के बारे में बताते कि व्हाट इज वैल्यू एडेड, और अगर हम कहते कि द डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, देन देयर मस्ट बी अराइजेज क्वेश्चन व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन. दैट्स व्हाई बिफोर आई एक्सप्लेन टू यू वैल्यू एडेड, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट and intermediate
consumption. So value added is what? The difference of value of output and enterprises and intermediate consumption of enterprises. So this is called value added. And the formula of value added is value of output minus intermediate consumption. There is a diagram which clear what is value added. So column number 1, producing enterprises. Second is value of output. Third is cost of intermediate goods. And number 4, value added. Now, a farmer grow crops. फार्मर ने, एक किसान ने, एग्जाम्पल, लेट्स एन एग्जाम्पल, गेहूं की खेती की। और फार्मर, किसान ने क्या किया? गेहूं की खेती की। और गेहूं की खेती में उन्होंने बीज, फर्टिलाइजर वगैरह बहुत सारे सामान का इस्तेमाल किया। एंड हुज आउटपुट इज 600। तो ये आउटपुट हम लोग बोल सकते हैं कि उन्होंने 600 में गेहूं को क्या किया? सेल किया। किसान ने गेहूं को, व्हीट को सेल किया। किसको सेल किया? आटा चक्की वाले को, फ्लोर मिल वाले को। अ फार्मर सेल्स हिज व्हीट टू फ्लोर मिल। क्या किया? किसान ने किसको बेचा? आटा चक्की वाले को। कितने में बेचा? 600 में। कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, और उसका जो इंटरमीडिएट, जो रॉ मटेरियल में जो एक्सपेंडिचर आया था, जब भी इंटरमीडिएट की बात करेंगे दैट मीन्स रॉ मटेरियल, तो उसमें उसका कॉस्ट कितना आया? 200। सो वैल्यू एडेड इक्वल टू फार्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, सो इट्स बिकम 400। तो फार्मर ने कितना वैल्यू ऐड किया? 400 किया। अब हम लोग बात करेंगे फ्लोर मिल का। तो ये जो फ्लोर मिल है, इसने गेहूं को आटा बना करके, गेहूं को आटा बनाकर इसने कितना में बेचा? 800 में। और खरीदा कितने में था? 600 में। तो इसने वैल्यू कितना ऐड किया? 200। चक्की वालों ने कितना वैल्यू ऐड किया? 200। ये चक्की वाले ने आटा किसको बेचा? बेकर को, ब्रेड बनाने वाले को बेचा। चक्की वाले ने ब्रेड बनाने वाले को बेचा। कितने में बेचा? 800 में। अब बेकर ने आटा से ब्रेड बना करके बेकरी वालों ने उसको कितने में बेचा? 1000 में। और इसने खरीदा कितने में था? 800 में। दैट मीन्स बेकर ने कितना वैल्यू ऐड किया? 1000 माइनस 800 इक्वल टू 200। अब ये ब्रेड कहां चला गया? शॉपकीपर के पास। शॉपकीपर ने उस ब्रेड को बेचा कितने में? 1200 में। और बेकर से कितना में खरीदा था? 1000 में। इसका मतलब ये हो गया कि शॉपकीपर ने 1200 माइनस 1000 इक्वल टू 200 वैल्यू ऐड किया। सो टोटल वैल्यू एडेड इज 1000। टोटल वैल्यू एडेड इज 1000. So 1000 is what? GDP at MP. 1000 is what? GDP at MP. GDP at MP क्या होता है? किसी डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर में
जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसकी जो फाइनल वैल्यू होती है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, तो उसको हम लोग बोलते हैं GDP एट MP।